हेलो दोस्तों, ये मैच 31 मार्च 2020 को खेला गया था। वाइट की तरफ से मैं खेल रहा था और ब्लैक की तरफ से ऋषभ। मैंने गेम की स्टार्टिंग की थी E4, जवाब में आया था G6। फिर मैंने D4 किया सेंट्रल को कंट्रोल करते हुए। उन्होंने निकाला बिशप G7। मैंने नाइट F3 किया। उन्होंने किया D6। मैंने दूसरा नाइट निकाला था नाइट C3। उन्होंने किया जवाब में E6। मैंने अपने बिशप को निकाला और डेवलप किया E3। उसके बाद जवाब में उन्होंने करा D7, बिशप को निकाला। मैंने अपनी क्वीन को E2 पे रखा ताकि मैं इधर कैसल कर सकूं। उसके बाद जवाब में उन्होंने किया A6। अब मैंने सेंटर को यहाँ से इनिशिएटिव लेने के लिए सेंटर पर मैंने E5 किया। उन्होंने D क्रॉसेस E5 किया। मैंने D क्रॉसेस E5 किया। उन्होंने नाइट डेवलप किया, नाइट टू C6। मैंने अपने पॉन को सपोर्ट दिया क्योंकि इस पॉन को केवल एक ही सपोर्ट मिली हुई थी नाइट की, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस पॉन को डबल सपोर्ट दूं क्योंकि इस पर डबल अटैक है। तो इसलिए मैंने अपने बिशप को F4 किया और पॉन को डबल सपोर्ट दी, बल्कि ट्रिपल सपोर्ट दी, क्योंकि क्वीन से भी सपोर्ट है, नाइट से भी सपोर्ट है और बिशप से भी सपोर्ट है। तो इस वजह से मेरे पास सपोर्ट्स हैं और वहाँ पे अटैक सिर्फ 2 हैं। तो ये सोच करके मैंने अपने बिशप को इस स्क्वायर पे लाया जो F4 है। जवाब में उधर से उन्होंने किया H। इन्होंने ये मूव इसने चली कि मेरा बिशप G5 पे जाकर के इनकी क्वीन पे अटैक ना बनाए। इस वजह से इन्होंने ये अपने पॉन को पुश किया इन्होंने H6 पर। उसके बाद मैंने क्वीन को थोड़ा सा प्रमोट किया आगे E3 पे ताकि मेरे बिशप को लाइट स्क्वायर बिशप को रास्ता मिले और उसका डायगोनल क्लियर हो। अब इन्होंने मेरे बिशप पे अटैक कर दिया अचानक G5 करके। मैंने अपने बिशप को सेव किया G3 पे। उसके बाद इन्होंने नाइट को B4 किया। इनका आइडिया ये है कि ये इस नाइट को अगली चाल में C2 पे लाएंगे और मुझे नाइट फॉक देंगे, जिसमें मेरे क्वीन और रुक और किंग तीनों फंस जाएंगे। ये सोचा इन्होंने। तो मैंने इनके प्लान को तोड़ा और नाइट फॉक को बचाया, नाइट फॉक लगने से बचाया। अब इन्होंने देखा कि बचा रहा है सिर्फ बिशप, तो इन्होंने बिशप पे ही अटैक बना दिया बिशप को हटाने के लिए। तो मैंने अपने नाइट से इनके बिशप को हटा दिया। जवाब में मेरे नाइट को क्रॉस किया इन्होंने A क्रॉसेस B5। उसके बाद मैंने कैसल किया ताकि किसी तरह का कोई ख़तरा ना रहे किंग को। मैंने किंग सेफ्टी की फर्स्ट। अब मेरे क्वीन पर अटैक है नाइट से। मैंने क्वीन बचाई, क्वीन हटाई और क्वीन को ले गया मैं D4 पे। अब इन्होंने अपना पॉन पुश किया C6। मैंने रुक टू D1 किया। इन्होंने मेरे पॉन को काट दिया क्योंकि मेरे इस पॉन को ये रुक गार्ड कर रहा था। जैसे ये हटा तो इन्होंने तुरंत इस पॉन को काट दिया फ़ायदा उठाते हुए। उसके बाद मैंने एक नया प्लान किया। मैंने अपनी क्वीन को प्लेस किया C5 पर ताकि वो कैसल ना कर सकें, लेकिन इन्होंने अपने नाइट को किंग के सामने रखा E7 पर। उसके बाद मैंने नाइट पे अटैक बनाया। इन्होंने पॉन से काट दिया, मैंने बिशप से काट दिया इनके पॉन को। उसके बाद इन्होंने कैसलिंग की और फिर मैंने इनके बिशप से अपने बिशप से इनके रुक को काट दिया। ये कैसल करते समय ये भूल गए कि इनका रुक मेरे बिशप के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने मेरे क्वीन पे अटैक किया अपने पॉन को पुश करके, पॉन टू B6। तो मैंने क्वीन को D6 पर ले जा कर के क्वीन एक्सचेंज का ऑफ़र दिया। इन्होंने ठुकराया और इन्होंने मेरे बिशप पे अटैक बनाने की कोशिश की।
तो मैंने अपने बिशप को अपने रुक से बचाया। अब इन्होंने मेरे क्वीन पर अपने रुक से अटैक करने की कोशिश की। मैंने क्वीन हटाते हुए दोबारा से क्वीन एक्सचेंज का ऑफ़र दिया। इन्होंने फिर से ठुकराया। अब मैंने इनके नाइट को काट दिया, नाइट से अपने बिशप को एक्सचेंज किया। उसके बाद मैंने इनके नाइट को पिन कर दिया। अब इन्होंने मेरी क्वीन पर फिर से अटैक बनाने की कोशिश की अपने बिशप से, तो मैंने पॉन पुश करके क्वीन को सेव किया। इन्होंने उस पॉन को काट दिया नाइट की सपोर्ट में। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने क्वीन सैक्रिफाइस की। मुझे पता था मैं फिर भी जीत जाऊँगा, तो मैंने क्वीन से बिशप काट दिया, जबकि कंप्यूटर ये शो कर रहा है कि मुझे पहले नाइट काट देना चाहिए था हाथी से, लेकिन वो एक ही बात पड़ेगी। अगर मैं नाइट नहीं काटूँगा तब भी वही बात पड़नी है। नीचे देखिए, अगर मैं नाइट काटता हूँ तो मुझे 8 पॉइंट मिलते। स्टॉक फिश के नीचे लिखा है 8.69, लेकिन मैंने ये नहीं करके मैंने काटा बिशप। इन्होंने नाइट से बिशप काट दिया, नाइट से क्वीन काट दी। उसके बाद मैंने रुक काट के चेक दिया। अभी भी देखिए मेरे पास पहले 8 पॉइंट कुछ थे, अब मेरे पास 7 पॉइंट कुछ हैं, तो एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन ये मूव भी कोई बेकार नहीं है। उसके बाद चेक बचाया उन्होंने। अब मैंने रुक डबल किए ताकि मैं दोनों रुक का फ़ायदा उठा सकूं। उसके बाद इन्होंने नाइट पे अटैक किया, मैंने नाइट बचाया। पॉन पुश किया उन्होंने, मैंने क्वीन पे अटैक बनाया, क्वीन बचाई। उसके बाद मैंने फिर क्वीन पर अटैक किया, इन्होंने फिर क्वीन बचाई, मैंने फिर क्वीन पे अटैक किया। और मैंने नाइट को प्रमोट किया। मैं नाइट यहाँ पे D2 से C4 पे इसलिए ले गया हूँ क्योंकि मैं नाइट फॉक लगाना चाहता हूँ D6 स्क्वायर पे अपने नाइट को रख के। तो इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन्होंने पॉन काटने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और मैंने यहाँ पे नाइट फॉक लगाई। यहाँ से मुझे क्वीन भी मिल गई इनकी। पहले मैंने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करी कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जीत जाऊँगा। उसके बाद देखो मैंने इनकी क्वीन भी मार दी। इसके बाद मैंने नाइट पे अटैक बनाया अपने बिशप से, और ये अपने पॉन को पुश करने में लगे हुए हैं। अब इन्होंने अपना नाइट मेरे सामने ही रख दिया है, मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने इनके पॉन को काट के चेक दिया। अब इनके पास सिर्फ 3 पॉन्स हैं और मेरे पास बड़े बड़े 4 पीसीज हैं किंग को छोड़ के। उसके बाद इस तरह से मैंने गेम कंटिन्यू किया और ये मेट। अगला वीडियो मैं आपको अली रेज़ा फ़िरोज़ और मैग्नस कार्लसन का बना के भेजूँगा, जिसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। उस मैच में आपने कभी भी मैग्नस कार्लसन के मैचेस देखे होंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा कि मैच हारने से पहले मैग्नस कार्लसन कभी अपना मेट नहीं करवाते, वो रिज़ाइन दे देते हैं। लेकिन अली रेज़ा ने उनका चेकमेट किया है, उन्हें मौका ही नहीं दिया रिज़ाइन देने का। तो ऐसा वीडियो मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ, अगला वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।